हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीटी के जीके वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बिहार बिजली विभाग एवं अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेट को ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें। चलिए आज का पहला प्रश्न है, किसी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 को किया जाता है। ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है। उस बिंदु को क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है भू योजित टर्मिनल, दूसरा है उपभोक्ता का टर्मिनल, तीसरा है भू संपर्कन टर्मिनल, या चौथा है उदासीन बिंदु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता का टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मापन के तहत लाइन धारा क्या होगा यदि 0 से 5 एम्पियर आममीटर के साथ 100:5 धारा ट्रांसफार्मर संयोजन का प्रयोग होता है और यह 3 एम्पियर पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आईई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों, आईई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज सीमा जो होती है वो 33,000 किलो वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 33 किलो वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक आदर्श परिणामित की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो द्वितीय शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों, द्वितीय शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर वाट चेंज नहीं होता है, इसलिए द्वितीय में भी 100 वाट ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद यानी कि क्लोज रखा जाता है। तो दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को जो हमेशा क्लोज रखा जाता है, ओपन नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 500 केवीए 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर चलाया जाए तो केवीए निर्धारण क्या होगा। तो दोस्तों, केवीए निर्धारण जो है वो 4 गुना फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो केवीए निर्धारण भी 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 केवीए। इसका जो है 125 केवीए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, त्रिकलाप 4 तार प्रणाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित संयोजन उत्कृष्ट होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 3 फेज 4 तार के लिए बोल रहा है तो डेल्टा स्टार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है। तो दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। कहीं कहीं इंडक्टेंस भी देता है, इंडक्टिव विधि द्वारा, तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कौन सी हानि जो है वो एक समान बनी रहती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है आयरन लॉस जो है वो एक समान बनी रहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि I2/I1 इज इक्वल टू 2 और E2 इज इक्वल टू 100 है तो E1 क्या होगा। तो दोस्तों, E1 तो यहाँ पर दे दिया है, तो इसीलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो हम करते हैं वो करते हैं बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूमता हुआ एक 2 किलोवाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर और 60% की दक्षता है तो मोटर द्वारा लिया गया करंट कितना होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20.4 एम्पीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 20.4। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, स्लिप रिंग हमेशा 2 ही होता है एक्साइटेशन के लिए, इसलिए इसका ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका किया जाता है सर्पी ब्लैक प्रेरण मोटर में किया जाता है, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 फेज मोटर के लिए 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदल देने से क्या होगा। तो बदल देने से जो दोस्तों जो है जिस दिशा में मोटर घूम रही है उसकी उल्टी दिशा में घूमेगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग डीसी में नहीं करते हैं, यहाँ पर भी डीसी है, सेलेक्ट ऑल तो होगा नहीं, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों, 6 ध्रुव 3 फेज अल्टरनेटर 1000 RPM पर चलते हुए 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को आपूर्ति करता है, जिसके द्वारा रोटर धारा
की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो जिस चाल पर मोटर प्रचलित है, किस चाल पर मोटर प्रचलित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 960 आरपीएम पर जो है प्रचलित है, 960 आरपीएम पर। एक सेकेंड, इसको निकालने पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी हो जाएगा, सी 750 आरपीएम, इसका सी हो जाएगा, सी 750 आरपीएम, सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 पोल 4 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर सरपन 3% है तो मोटर की गति का पता लगाइए। तो दोस्तों इसको निकालने का फॉर्मूला आता है 120 F/P। तो इस पर निकालिएगा तो 1000 आएगा और 3% स्लिप है, यानी कि 3% का जो है वो वेरिएशन हो रहा है। तो 1000 का 3% निकालिएगा, 1000 का 3% तो आएगा 30। तो 1000 जो आया है आपका NS आया है उसमें से 30 माइनस कर दिया तो इसका सही जवाब हो जाएगा 970 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी पॉलीफेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण डैश को प्राप्त किया जाता है, डैश को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो डबल केज का प्रयोग करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, डबल केज का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 7.46 किलोवाट की 85% क्षमता होने वाले 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इनपुट शक्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो इनपुट शक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, 7.46 किलोवाट हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों धारा को कम करने के लिए हम श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है तो इस इंजेक्ट किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होनी चाहिए। तो इसकी जो इसकी वोल्टेज आवृत्ति किसके समान होनी चाहिए, तो स्लिप आवृत्ति के समान होना चाहिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप आवृत्ति के समान होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों बैक टू बैक जुड़े हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा, बैक टू बैक जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठम प्रकार की स्टेपर मोटर में स्टेटर पोल 8 है जबकि रोटर पोल 6 है तो स्टेप कोण कितना होगा। तो दोस्तों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है NS इंटू NR, सॉरी एक सेकेंड गलती हो गया, NS प्लस माइनस NR बटा NS इंटू NR गुना 360 हो जाता है। ठीक है, इस पर आप निकालिएगा तो बैठाते हैं इस पर, तो कितना है 8 में से 6 जाएगा 2 बटा 8 छक 48 गुना 360। दोस्तों इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नहीं, सॉरी इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 15 डिग्री, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 15 डिग्री। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला जो बच गया है वो अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए यहाँ तक धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।